गांव का नाम था भैरवपुर। वही पुराना सा गांव, कच्ची गलियां, पीपल का पेड़, मंदिर की घंटी और हर घर के आंगन में बिछी हुई खामोशियां। इसी गांव में रहता था हरिराम। आज हरिराम के आंगन में धूप खूब फैलती थी, पर उसे महसूस करने वाली कोई आंख नहीं थी। हरिराम अब 70 के करीब था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंध और दिल में ऐसा बोझ जो उम्र से कहीं भारी था। उसकी पत्नी सावित्री को गए हुए पूरे 12 साल हो चुके थे। गांव के लोग कहते थे भगवान ने उसे शांति दे दी, पर हरिराम जानता था शांति तो सावित्री को मिली थी, अशांति तो उसके हिस्से आई थी। हर सुबह वह उसी चौखट पर बैठता जहां सावित्री कभी तुलसी को पानी देती थी। आज भी उसे लगता अभी आएगी, बस अभी। सावित्री जब ब्याह कर आई थी तो उम्र 16 की रही होगी। गोरा रंग नहीं था, पर आंखों में गहराई थी, जैसे कोई बिना बोले सब समझ ले। हरिराम तब जवान था। खेत, बैल और अपनी मर्दांगी पर उसे बड़ा घमंड था। उसने कभी सावित्री से पूछा नहीं, तुम खुश हो? क्योंकि उसके लिए औरत का खुश होना जरूरी नहीं था। सावित्री सुबह 4 बजे उठती। चूल्हा, पानी, गोबर, खेत, सब कुछ उसका ही था। पर शाम को जब हरिराम घर लौटता तो रोटी में नमक कम है, दाल पतली क्यों है, दिन भर करती क्या रहती है। हरिराम को लगता वह जो पैसे लाता है उसी से घर चलता है। उसे नहीं दिखता था कि सावित्री खुद को घिस घिस कर उस घर को खड़ा रखे हुए है। सावित्री कभी जवाब नहीं देती थी। गांव की औरतें कहती बहुत सहती है, पर सच यह था वह सहना नहीं, खुद को मिटाना सीख गई थी। कभी कभी वह रात को खाट के कोने में बैठकर चुपचाप रोती। हरिराम करवट बदल लेता। उसे लगता औरतों की आदत है रोना। सावित्री ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पहली बेटी, हरिराम खुश नहीं हुआ। दूसरी बेटी, चेहरा और सख्त हो गया। तीसरी बार जब बेटा हुआ तो पूरे गांव में मिठाई बंटी। पर सावित्री की देह अब पहले जैसी नहीं रही। वह कमजोर होती गई, खांसी रहने लगी। हरिराम ने कहा, नाटक मत कर, काम करना सीख। डॉक्टर दूर था, पैसा खर्च करना हरिराम को फालतू लगता। सावित्री खून की उल्टी करती तो वह कहता, सब औरतें मरती नहीं हैं इससे। एक दिन वह खेत से लौटा तो सावित्री जमीन पर गिरी थी। सांस चल रही थी, पर आंखें आधी खुली थीं। उस रात भी हरिराम उसे अस्पताल नहीं ले गया। सुबह होते होते सावित्री चली गई। गांव ने रोया, बच्चों ने रोया, हरिराम नहीं रोया। उसने सोचा औरत चली गई, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी कभी नहीं आई। आज बेटियां अपने अपने ससुराल में है, बेटा शहर चला गया। हरिराम अकेला है। रोटी अब वह खुद बनाता है, नमक कभी कम कभी ज्यादा। तब उसे याद आती है सावित्री। अब वह समझता है रोटी से ज्यादा रिश्तों में स्वाद जरूरी होता है। कभी रात को उसे लगता है सावित्री आंगन में खड़ी है। वह कहता है, सावित्री माफ कर दे, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। अब वह रोज मंदिर जाता है, पर भगवान से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है जो मांगना था वह उसने तब नहीं मांगा जब सावित्री जीवित थी। एक दिन हरिराम बीमार पड़ा। गांव का लड़का बोला, काका किसी को बुला लें। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, अब कोई नहीं है जिसे पुकार सकूं। उस रात पीपल के पत्ते खूब हिले और हरिराम ने पहली बार समझा औरत का मौन उसकी कमजोरी नहीं, पुरुष की असफलता होता है। कहानी का संदेश। यह कहानी किसी एक हरिराम की नहीं, यह हर उस पुरुष की है जो समझता है समय हमेशा रहेगा। पर सच यह है, लोग चले जाते हैं और पछतावा रह जाता है।